ओम शांति। ओम शांति। आज है 25 जून 2022 के साकार महावाक्य। कल तो मम्मा की मुरली सुनी थी, हमारे कर्म ही हमारे दुख और सुख के आधार हैं, कि हम अपने किस्मत को नहीं कह सकते हैं, बल्कि अपने कर्मों को हमको श्रेष्ठ बनाना है। तो कहा हमारे कर्म के बीच में जो 5 विकार आते हैं, उनके कारण ही हम दुख या सुख भोगते हैं। इसलिए इन विकारों को हमको दूर करना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धिवन कहते हो। सरेंडर बुद्धिवन कहते हो, बाबा मैं आपका हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। यह तन मन धन सब आपका है। यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते बच्चे, बाबा फिर कहते बच्चे, स्वर्ग की बादशाही आपकी है। स्वर्ग की बादशाही आपकी है। यह है सौदा। यह है सौदा। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। श्री माना श्रेष्ठ, मत माना आज्ञा, है ना? तो शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो यह तुम हर एक को पता है, और बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते, तो तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे। गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन
कर रहे हैं और हूबहू कल्प पहले मुआफिक है ना, 5000 वर्ष पहले मुआफिक अभी फिर से देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं कि हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, हर एक अपने लिए करते, कल भी पूरा मुरली में बाबा ने यही कहा कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी हैं, कोई महारथी, कोई घोड़े सवार और कोई प्यादे, यह नाम दिए हैं। तो बच्चों को खुशी होती है कि हम गुप्त हैं, स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। तो देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह हैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया है, हथियार जो हो गए वो जिस्मानी बाहुबल के लिए हो। तो मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते। हम यहाँ कोई स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है ना, ज्ञान तलवार कहा जाता है ना। दुनिया में किसी की बात को अगर दूसरे तरीके से पेश करो तो क्या कहते हैं, मेरी बात काट दी। कोई तलवार थोड़ी है। पापा कहते चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है। ज्ञान को क्या कहा, शंख। तो ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है, तो सब ज्ञान की बातें। तो समझाया भी जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं कि हमको कैसे रहना है, कमल फूल की तरह न्यारा प्यारा, इसलिए उनके हाथ में कमल फूल भी देते हैं। और अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। जब कमल फूल समान पवित्र रहेंगे तो बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। तो हम एक बाप को याद करते हैं। तो यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी, ऐसे थोड़ी है छोड़ के बैठ जाना। आपके कर्म योग भी करना है, कर्म भी करना है, अपनी रचना की संभाल भी करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा समान छी छी है। विष्ठा के कीड़े बन गए हैं, तो बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है, तो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और अभी हम नर्क के मालिक ही हैं। नर्क में क्या सुख होगा? नर्क में सुख भी होता है तो हर घड़ी डरे रहते हैं कि अगले पल कौन सा दुख आना है ना। तो आपके नर्क में क्या सुख होगा? तो तुम बच्चे यह सुनते और समझते हो। तो बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है, तो बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा, है ना। और जिसका निश्चय पक्का होगा तो हर घड़ी निश्चय में रहेगा, और निश्चय पक्का नहीं होगा तो अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय आ जाए। आपके निश्चय पक्का होगा तो वो निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी
और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा, समर्पित बुद्धि भी होगा। जैसा बाबा ने कहा वैसा करेगा। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। तो बाबा भी कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा बच्चा बनना पड़े। सौदा करना तो सच्चा सौदा करना पड़े ना। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है और हम क्या देते हैं। जैसे बाबा के पास क्या है, बाबा ने सब बता दिया ना, तो बाबा कहते हैं हमारे पास क्या है, हम भी बाबा को सब बता दें। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है ना। समझेंगे इतना सब कैसे देते हैं बाबा को, है ना। गरीब तो झट थोड़ा सा है दे के समर्पित हो जाते, लेकिन साहूकारों का हृदय बाबा कहते दुखता है ना। गरीब झट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा या 4 पैसा निकालते हैं। और जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पण। समझते हमने नहीं किया, ईश्वर ने हमसे कराया और ईश्वर को ही हम अर्पण करते हैं। ईश्वर अर्पणम कहते इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। हम कहते धर्मशाला बनाई होगी तो अच्छा घर मिलेगा दूसरे जन्म में, हॉस्पिटल बनाया होगा तो स्वास्थ्य मिलेगा, है ना। स्कूल खोला होगा तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे और वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। बाबा कहते मैं ही देता हूँ, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है और ड्रामा अनुसार पहले से ही नुधा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, तो वह हुआ धर्माऊ निकालना। तभी तो इतने ढेर मंदिर बने हैं ना। किसी ने समझा बहुत धन है भगवान ने दिया है तो भगवान का मंदिर बनाते हैं। जैसे दिल्ली में देखते हैं ना बिरला मंदिर कहते हैं, तो बिरला ने बना, सोचा भगवान ने दिया तो भगवान का मंदिर बना। तो अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। तो बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको इसकी कोई रिटर्न की इच्छा नहीं है, परंतु निष्काम तो होते ही नहीं। जो भी कर्म करेंगे उसका फल तो जरूर मिलेगा। तो निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? तो शिव बाबा ने समझाया है कि निष्काम सेवा हो नहीं सकती। मनुष्य जो भी करते हैं उसका उनको फल जरूर मिलता है। तो फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता मेल आदि बाप को देना है। सारा दिन हम क्या क्या करते हैं वो सारा पोता मेल बाबा को देना है। कितना बचता है तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है ही नहीं,
पोता मिल देंगे तो बाबा हिसाब अपने आप देख लेगा कि नहीं देख लेगा? तो कहेगा तुम तो गरीब हो, आमदनी तो आदि तो कुछ है ही नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, है ना? फिर भी बाबा कहते 1 पैसा दे देना, क्यों? क्योंकि जो देंगे वो रिटर्न में मिलेगा, इसलिए बाबा कहते 1 पैसा दे देना। यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती थी अल्पकाल सुख के लिए और यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। डायरेक्ट जब देते हैं उसका कई गुना मिलता है, और बाबा सम्मुख आया है तो कहते डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो होना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था, उसके पास था ही मुट्ठी चावल, वो ही दे दिया। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए महल मिल गया। साहूकार, बाबा कहते उसने चावल मुट्ठी दिया, और साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बातेगी ना, गरीब का चावल और साहूकार का हीरा। तो बाप कुछ कहते नहीं ना, कई बार ऐसे कह दो तो कहते यहाँ तो मांगते। बाबा कहते मांगने की बात नहीं है, ये तो पुरुषार्थ की बात बाबा बताता है। तो बाबा कहते ही नहीं है, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं कि तुम इतना करो। पूछते भी हैं यहाँ खर्चा कैसे चलता है, जो भी आते हैं तो बोलते हैं इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा सेंटर कैसे चलता है। थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे कि आई विल काम में आए, कि थोड़ा थोड़ा बचाओ जो अंत समय मुसीबत के समय भी थोड़ा काम में आए। डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रेस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ, अपने घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें, है ना। अभी यहाँ तो आसपास में बहुत सेंटर हो गए, अगर दूर दूर जाएं वहाँ दूर रहने वाले हॉल बनाए और सेवा करें तो कितनी सेवा हो जाए। अब कहते बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं तो इनको भी बड़ा बनाना होगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज। ऐसा नहीं कि टू मच हाई फाई लगा दो, अब कि जैसा गांव हो वैसी चीज लगा दो। नहीं, पहले से तो देखो घास की झोपड़ी होती थी, धीरे धीरे अभी है ना, अभी टाइल्स, अभी क्या क्या ग्रेनाइट क्या क्या लगाते हैं। अभी टू मच गांव में और बहुत सजा दो तो भी क्या होगा, फिर गांव के लोग आएंगे गंदा करेंगे, बोला गंदा कर दिया तो भी फिर क्या होगी, नाराजगी होगी। इसलिए जैसा स्थान है, जैसे लोग हैं वैसा ही स्थान बना। तो बाबा कहते हैं जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का, तो अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा और 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। कैसे? लक्ष्मी नारायण। तो बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। आप कहते यहाँ तो हम सब बच्चे हैं ना, पूरी संभाल करनी पड़ती है। साधु संत थोड़े देखते दूसरे के बच्चों को, तो सन्यासी है ना। यहाँ भी कई बार बोलते बहुत टू मच इन चीज़ों में नहीं जाना, क्योंकि हम सब सन्यासी हैं, तपस्वी हैं ना। सन्यासी तो क्या करते, एक चोला पहनते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर भी संभाल करनी होती है। बाबा कहते हैं साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता, उनको जो देते हैं वो अपने ही काम में लगाएंगे। और यहाँ तो जो देते हैं, यहाँ तो सबकी सेवा करनी है ना, सबको देते हैं, तो वो तो अपने ही काम में लगाएंगे, अपने सन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। तो यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे
उतना गद्दी का मालिक बनेंगे, उतना बाबा के सतयुग में ऊंच गद्दी मिलेगी। तो यह वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। टिक्कर बित्तर में जाकर ढूंढते ढूंढते अपनी टांगे ही थका देते। सुना, जगह जगह भटके ना, देखो कितनी यात्रा करते थे। गोवर्धन पर 21 कोस की यात्रा करते थे, इतने तीर्थों में जाते, सब जगह पैदल चलते थे, तो आप कहते अपनी टांगे ही थका देते। यह भी ड्रामा में नूद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई। बाबा कहते जन्म लेते गए, तो ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं नहीं, यहाँ भी देता हूँ, तो बाबा कहते भक्ति में भी फल मैं ही देता हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? देने वाला बाबा है, क्योंकि उस पत्थर की जड़ मूर्ति को क्या समझ रहे हैं? भगवान। तो भगवान ही तो रिटर्न देगा। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो, तुम जानते कि हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी और फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि आदि यह सब बाई प्लाट्स है, इसी धर्म से निकले हुए बाबा कहते हैं बाई प्लाट्स। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। तो रावण की प्रवेशता होने से वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते। भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है, और भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, तो भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। तो बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, और अभी यह खल्लास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होना है। बाबा की नई दुनिया थी, जैसी थी वैसी ही फिर स्थापन होनी है। तो कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदे से है ही नहीं। तो नंबर 1 बात है भगवानु वाच। अब भगवान तो एक होता है ना, कितने भगवान होते हैं? एक ही होता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। तो सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए सब पतित हैं। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? क्या गाते? सब झूम रहे, थक गए। बाबा कहते गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाप आते ही हैं पावन बनाने, और तुम पावन बन रहे हो। तो दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना? अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। तो जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु भगवान को जानते ही नहीं। तो तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको फिर से देवी देवता बनना है। तो अभी यह कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकता होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं, तो बाप आकर जगाते। तो यह ज्ञान कोई के पास है ही नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी।
सुना, बाबा के पास आते रहेंगे ना, बाबा से पूछ सकते हैं कि बाबा मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, अगर अभी मर जाऊं तो क्या पद मिलेगा। बाबा से पूछ सकते कि मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो। बाबा तो बता ही सकता है, लेकिन हम भी तो अपनी अवस्था को समझ सकते हैं। अभी मार्जिन बहुत है बाबा को याद करने के, तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और जब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाएंगे, नहीं जैसे स्कूल में भी पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं ना, ये कौन से कितने नंबर लाएंगे, तो ऐसे यहाँ भी समझ जाएंगे कौन क्या पद पाएंगे। तो समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ बन गई। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी, अंदर में जो दबा रखी ना वो सब क्या होंगे, बाहर आएंगी। जैसे वो बीमारियों को भी क्या करते, दवाई से दबा देते ना, ऐसे सबकी बीमारियां फिर बाहर आएंगी। वो बीमारियां भी आएंगी तो विकारों रूपी बीमारी भी बाहर आएंगी। अपने हुनर में होशियार बन, हर एक के अंदर कोई ना कोई हुनर है ना, उस हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, अभी सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, फिर कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत तुम्हारे हाथ में है। तो उस्ताद कहते हैं यह माया की युद्ध है। माया बहुत पछाड़ेगी, न चाहते हुए भी। 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। सोचो, बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है ना, कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन फिर भी मेरा बाबा मेरा है ना, उसके सिवा बाबा कहते किसी को नहीं देखना है। तो थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ और रावण अपनी तरफ खींचते। तुम याद में रहने चाहते हो तो माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा। तो कितनी माया के तूफान आए, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है ना। यहाँ तक हुआ कि सेंटर से धक्का तक मार दिया, बोला निकल जाओ, नहीं आओ, लेकिन ना, हम तो आएंगे, हम तो बैठ गए। ऐसे जब पक्के होंगे तब बाबा कहते माया पर जीत पाएंगे, क्योंकि अंतिम परीक्षा जो होती है कौन लेता है, कहते हैं अंतिम परीक्षा शिक्षक लेता है। तो जब ब्राह्मण की परीक्षा लेने लगे तो समझो ये हमारी अंतिम परीक्षा है। अभी तो क्या करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, टीचर बच्चे को अच्छे से पढ़ाता है, सिखाता है, लेकिन फिर वही टीचर क्या बनता है, परीक्षक बन जाता है ना। तो ऐसे यहाँ भी होगा, है ना। तब बाबा कहते उस समय अगर हम जीत गए कि ये हमारी परीक्षा चल रही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना क्या होगा, फिर हम निकल जाएंगे। तब बाबा ने कहा कि तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है, सो तो होगा युद्ध करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा है गुप्त, तो गुप्त सेना भी गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। अननोन है, गुप्त है, लेकिन फिर भी सब प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। वहाँ सजे सजाए नहीं, वहाँ सब तपस्वी। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
तो तुम्हारा सब है गुप्त। स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं। लेकिन अब कहते अज्ञानता को काट देते हो, इसलिए तलवार भी है ना। इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है, गाते भी हैं आत्मय परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मनुष्य तो गुरु बनते, सदगुरु तो एक ही निराकार है, तो उनको पतित पावन कहते हैं, तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के, तो सब पुकारते ताली बजाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो सब सीताओं का राम एक है, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। तो अपनी अवस्था को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्रोध का भूत या काम का भूत तो नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बाबा को लिखते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं, तो बाबा कहते हैं यह तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो कमाल है, सब पहले से ही बता देते हैं ना, तो यही तो बाबा की कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं, हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, तो ये दादे का वर्षा है, और बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, बाबा कहते हैं ना, दादा और बाबा। तो बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी, तो वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना है, मन मना भव, और चक्र का राज भी सहज, स्व दर्शन चक्रधारी भी बनना है, स्वयं को भी जानना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है, क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, और हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो सतगुरु साथ ले जाएंगे। सुना, शिव बाबा साथ में ले जाएंगे, उनका बाप टीचर गुरु कोई है ही नहीं। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। आप कहते कार्य व्यवहार सारा संभालना है, लेकिन मोह किसी में नहीं रखना है। हम तो एक बाप के बने हैं, बाबा ने सब दिया है संभालने के लिए, ट्रस्टी हैं, तो बाबा कहते मेरा मेरा समझ करके मोह नहीं रखना है, निर्मोही बनना है। हम तो एक बाबा के बने हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए, और तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, और देदारी है ना लौकिक बाप तो, तुम्हारा लौकिक बाप तो वो है ना, फिर उससे क्या संबंध है। फिर परम पिता परमात्मा किसका बाप है, वो तो शरीर का बाप, और वो आत्मा का बाप, तो जरूर कहेंगे वो हमारा बाप है। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, भारत स्वर्ग था अब नहीं, तो फिर से बेहद बाप से वर्षा लो।
यह तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहां चली जाएंगे। सुना, शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा के पास जाकर के फिर सतयुग में चले जाएंगे। तो कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण कर ली। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है। तूफानों है ना, तूफान आने वाले हैं। बाबा कहते ये 5 विकार, ये प्रकृति, ये सब क्या है, परीक्षा लेंगे ना। तो तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है, हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन से, बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी। बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। बाबा कहते जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन। सेवा करो फिर सबसे न्यारे हो जाओ। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहें, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले, तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है,